सीजन की शुरुआत एक टेम्पल से होती है जहां हमारी हीरोइन होंगजो नीचे गिरी हुई थी और मन ही मन में खुद से कह रही थी कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, मैंने तो अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया। उसी वक्त उसके पास हमारा हैंडसम हीरो शिन आता है, जिससे होंगजो उसे ग्रिम रीपर समझ के कहती है कि मैं भी दुनिया से नहीं जाना चाहती, जाने से पहले मेरे साथ चाय पर चलो। इसके साथ ही वो शिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। शिन उसके बड़े हुए हाथ और बातों को इग्नोर करके उसकी फोटो क्लिक करता है। इसके साथ ही सीन 6 माह पीछे चला जाता है, जब कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। होंगजो जो कि एक सिविल सर्वेंट थी और उनको ऐसा करने से मना कर रही थी, तभी वहाँ एक आदमी बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देता है। सीन्स प्रेजेंट में आते हैं जब शिन जो कि एक लॉयर था, वो अपने ऑफिस में बैठा उसी आदमी की मौत के बारे में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसी वक्त खून से सना हुआ है एक हाथ उसके चेहरे को थाम लेता है, जिस पर शिन उस हाथ से कहता है कि मैं जब बिजी होता हूँ तब मुझे तंग मत किया करो। अगले दिन कोर्ट में शिन मरने वाले की पत्नी को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये सब अपने हस्बैंड के साथ मिलकर किया है ताकि उसकी इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों से अपने कैंसर के पेशेंट बेटे का इलाज करवा सको। असल में उस आदमी ने काफी मोटे कपड़े पहन रखे थे ताकि उसे गिरने पर मामूली चोटें आए। उसने ये सब जानकर किया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर केस करके पैसे ले सके। ये सब सुनकर मरने वाले आदमी की पत्नी रोने लगती है और कंपनी का मालिक केस जीतने पर काफी खुश था। उसी टेम्पल को दिखाया जाता है जो फर्स्ट सीन में देखा था। यहाँ एक यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था क्योंकि इस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ भूतों का बसेरा है। यूट्यूबर टेम्पल के अंदर जाता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है, जिस पर वो बाहर आता है और हर बिराहट में कटर पर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। होंगजो को देखें तो उसका सिटी हॉल में ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ आकर वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी अपने बॉस के साथ बनती नहीं थी। वो अपने कोलीग्स के साथ खाना खाना चाहती थी लेकिन वो लोग उसे साथ नहीं ले जाते, जिस पर वो अकेले ही खाना खाने लगती है। खाना खाते हुए वो बाहर एक लॉयर वन को देखती है तो उसे उस पर क्रश आ जाता है। उधर शिन को देखने तो वो अपने डैड के साथ एक पार्टी में था जब ड्रिंक डालते हुए उसका हाथ कांपने लगता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी बढ़ रही है जिस कारण तुम हाथों और पैरों पर कंट्रोल खो दोगे। सिटी हॉल में यूट्यूबर की मौत के कारण उसके पेरेंट्स टेम्पल को गिराने का कह रहे थे, जिसके इन्वेस्टिगेशन करने होंगजो उसी टेम्पल में जाती है। उसकी कुलीग उसके साथ अंदर जाने से मना कर देती है तो वो अकेली अंदर चली जाती है। वहाँ से किसी के होने के एहसास होता है और साथ ही एक आवाज आती है कि तुम्हें यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा। होंगजो जो पहले ही डरी हुई थी डर के मारे बेहोश हो जाती है और यही हमें पता चलता है कि ये शुरुआत वाला सीन था। होंगजो वहाँ से आकर बॉस को बताती है कि हम उस टेम्पल को नहीं गिरा सकते क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सुनकर बॉस उसे टेम्पल के मालिक को मनाने का कहता है। होंगजो को पता चलता है कि टेम्पल का मालिक एक लॉयर है जिसका नाम शिन है, तो वो उसका पता पूछती है और उसके ऑफिस चली जाती है। वहाँ लिफ्ट में शिन को देखकर वो उसे ग्रिम रीपर समझकर उसे छुपने की कोशिश करती है, तो शिन उसे कहता है कि मैं इंसान हूँ। शिन के ऑफिस में जाकर होंगजो पहले तो हैरान होती है कि ये टेम्पल का मालिक है, फिर वो उससे बात करती है तो शिन उसे गिराने पर राजी नहीं होता। होंगजो ऑफिस वापस जा रही थी जब वो अपने क्रश वन को देखती है जिस पर कोई पानी गिराने लगा था। होंगजो उसके सामने आ जाती है, पानी उसके ऊपर गिर जाता है। होंगजो ऑफिस में अपने बॉस को बताती है कि मालिक नहीं मान रहा, तो बॉस उस पर गुस्सा करता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। वो परेशानी में बैठकर सोचने लगती है कि मालिक को कैसे मनाए, तो उसे याद आता है कि उसे कुछ औरतों ने बताया था कि टेम्पल के लिए उसे शमन से मिलना चाहिए, इसलिए वो उसे मिलने का प्लान बनाती है। तो उसे पता चलता है कि वो शमन नर्सिंग होम में एडमिट है। नर्सिंग होम का एड्रेस लेने के लिए होंगजो शिन के पास जाती है, जो उसे कहता है कि आखिर तुम इस टेम्पल को गिराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। होंगजो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अकेली खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं उसे मना लूं तो मेरे कलीग मुझे अपने साथ खाना खाने से मना नहीं करेंगे। ये सुनकर शिन उसे एड्रेस दे देता है और वहाँ जाकर होंगजो से कॉल करती है कि वो शमन मान गई है। शिन को तो विश्वास ही नहीं होता, इसे वो शमन से मिलने पहुँच जाता है कि आपने मुझे तो कभी उस टेम्पल भी नहीं जाने दिया और उस लड़की को टेम्पल गिराने की इजाजत दे दी। शमन उसे कहती है जो खून से सना हाथ तुम्हें नजर आता है उसे तुमने मारा था, उसका तुम पर शराब लगा है और ये तभी खत्म होगा जब वुडन बॉक्स की मालिक मिल जाएगी। शिन पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहती है कि वो होंगजो है जो तुम्हारा शराब दूर करने की चाबी है। टेम्पल को गिरा दिया जाता है जिसकी खुशी में सारी टीम खाना खाने गई हुई थी। होंगजो अपनी कलीग को कॉल करके पूछती है कि तुम लोग खाने के लिए गए हो। वो झूठ बोल देती है कि मैं तो घर आ गई हूँ, लेकिन होंगजो उसके पीछे से आती आवाजें सुनकर उदास हो जाती है कि वो लोग उसके साथ खाना नहीं खाना चाहते। शिन को टेम्पल गिराते हुए वहाँ एक वुडन बॉक्स मिलता है। ये वही बॉक्स है जो शमन ने बताया था। वो बॉक्स लेकर होंगजो के पास आता है जो सिटी हॉल से निकल रही थी, तो अपने कलीग को खाना खाकर वापस आते देखती है तो छुप जाती है और फिर उनके जाने के बाद रोने लगती है कि उसके कलीग्स उसके साथ खाना नहीं खाते। शिन उसके पीछे आकर कहता है क्या तुम रो रही हो, मुझे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम जाओ, लेकिन शिन कहता है कि मेरे साथ चलो। इसके साथ ही वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। होंगजो से कहती है कि अब टेम्पल का काम खत्म हो गया है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। शिन उसे बॉक्स लेकर कहता है कि ये
शमन दादी ने भेजा है। होंग जो पूछती है कि इसमें क्या है, तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, इसे जब तुम इसे खोल लो मुझे भी बता देना। होंग जो वहाँ से घर जाकर बॉक्स को खोलने की काफी ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं खोलता। वो शन की कॉल से भी पक चुकी थी, जो उसे बार बार बॉक्स के खुलने के बारे में पूछ रहा था। वन सिटी हॉल के लिए शन को हायर कर लेता है, तो वो अपनी कंपनी छोड़ देता है। उधर होंगजो के पास मौजूद वुडन बॉक्स खुद ही खुल जाता है और होंगजो को इसकी खबर भी नहीं होती। वो बॉक्स को खुला देखती है तो काफी हैरान होती है। बॉक्स के अंदर से उसे कोई जादू टूने वाली किताब मिलती है, जिसमें हर काम को करवाने का मंत्र लिखा था। वो अगले दिन शन को इस बारे में बताती तो शन बुक की राइटर के बारे में सर्च करता है, जिस पर से पता चलता है कि वाकई इस नाम की शमन हुआ करती थी, जिसे किसी ने कत्ल कर दिया। शन ऑफिस के बाद होंगजो से कहता है कि मैं उस किताब को देखना चाहता हूँ, तो होंगजो से अपने साथ घर ले आती है। उस किताब में एक बीमारी ठीक करने वाला मंत्र भी लिखा था। शन उससे कहता है कि मुझे सिर्फ ये मंत्र दे दो, बाकी सारी बुक तुम्हारी है। होंगजो उसकी बात मान लेती है। होंगजो अपने कोलीग्स को खाना खाते देखकर उनके पास आ जाती है, तो वो उसे भगाने लगते हैं। तभी शन और वन भी वहाँ आ जाते हैं, तो वो सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। वन सबके सामने होंगजो की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद वो बाहर आकर होंगजो को गिफ्ट भी देता है। होंगजो गिफ्ट लेकर उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वन ये सुनकर कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड, और जो भी अच्छा काम करता है मैं उसे पसंद करता हूँ। और तुमने मेरे लिए अपने कपड़े खराब किए, इससे मैं तुम्हें भरपाई के लिए ड्रेस देना चाहता था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। शन उसकी बातें सुन लेता है और वन के जाने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें उसमें ऐसा भी क्या अच्छा लगा है। वो होंगजो को बातें सुनाने लगता है कि तुम ऐसी इंसान हो जो छोटी सी बात पे खुश हो जाती है, और अगर तुम्हें कोई जरा सी काइंडनेस दिखाता है तो तुम उसे पसंद करने लगती हो। वो कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे साथ कोई काइंड नहीं होता। अगले दिन होंगजो ऑफिस जाती है तो उसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि किसी ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। वो काफी हर्ट होती है और घर जाकर जादू वाली किताब खोलकर प्यार वाले मंत्र निकाल कर वन के लिए उस मंत्र को पढ़ने लगती है। इस मंत्र से उस इंसान का प्यार पाया जा सकता है जिसे आप पसंद करते हो। शन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था जिसे शादी का कहती है, लेकिन शन मना कर देता है। वो उसे वजह पूछते तो शन उसे अपना इंतजार करने का कहता है। होंगजो को देखें तो वो प्यार के मंत्र का अमल करके उसका पानी एक बोतल में डालकर ऑफिस ले जाती है, क्योंकि उसे ये पानी वन को पिलाना था। वो मीटिंग रूम में वन की टेबल पर उस पानी को डालकर रख देती है और मीटिंग में वन उस ग्लास को उठाता है कि तभी होंगजो की बॉस की कॉल आ जाती है और वो वन को पानी पीते देख नहीं पाती। होंगजो ऑफिस के काम से शन के ऑफिस में जाती है, तो वो उसे छुट्टी लेकर अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि होंगजो को उसके लिए बीमारी ठीक करने का मंत्र पढ़ना था। वो छुट्टी लेकर घर आकर सामान पैक करने लगती है, तो शन वहीं बैठकर मंत्र वाली किताब खोल लेता है। प्यार के मंत्र वाला पेज गायब पाकर वो उसे तंग करने लगता है, जिस पर होंगजो से किताब लेने लगती है और इसी चक्कर में दोनों सोफे पर गिरते हैं। गाड़ी में जाते हुए होंगजो सो जाती है, तो उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी, जो देखकर शन को काफी चिंता हो रही थी। वो लोग मंत्र के लिए कोई पौधा ढूंढने लगते हैं, तो होंगजो से कहते हैं कि मंत्र तुम खुद भी तो ट्राई कर सकते हो। शन उसे बताता है कि मंत्र का अमल वो ही कर सकता है जो बुक का मालिक है। मंत्र पढ़ने के बाद होंगजो शन के हाथ पे कुछ लफ्ज लिखती है और फिर वो लोग अमल पूरा करने के बाद सो जाते हैं। सुबह को शन उसे वापस चलने का कहता है कि तभी होंगजो को वन की कॉल आती है, जिसे ऑफिस न आने का कारण पूछ रहा था। होंगजो उसे बताती है कि मैं कुछ काम में मसरूफ हूँ, तो वन कहते है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनकर होंगजो काफी खुश होती है और शन से कहती है कि जैसे प्यार वाला मंत्र काम कर रहा है और ऐसे ही तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। पूरे रास्ते होंगजो वन के मैसेज का इंतजार करती रहती है, तो शन कहता है कि तुम उसे खुद मैसेज कर लो। होंगजो कहती है कि अगर वो पहले मैसेज करेगा तो ही पता चलेगा कि मंत्र ने काम किया है कि नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद उससे वन का मैसेज आ जाता है, तो वो खुशी से पागल होने लगती है, जो देखकर शन को काफी बुरा लगता है। होंगजो ऑफिस जाती है तो उसे अपनी पानी की बोतल बॉस के पास से मिलती है, जिसमें प्यार के मंत्र वाला पानी था और बॉस ने वो पानी पिया था। बॉस उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा था, जिस पर होंगजो परेशान होकर शन को कॉल करके उसकी तबीयत का पूछती है। शन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, बल्कि तुम तो अपने प्यार के मंत्र को चेक करना चाहती हो। शन को ऑफिस काम करते हुए भी बार बार होंगजो की बातें ही याद आ रही थी, जिस पर वो 2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज देखता है, तो हमें पता चलता है कि जो पानी वन पीने लगा था, शन को खांसी लगने के कारण उसने उसे पानी दे दिया था और प्यार का मंत्र शन पर काम कर गया था। इससे उसे होंगजो की याद आ रही थी और वो उसे काफी अच्छी भी लग रही थी। होंगजो ऑफिस से घर जाती है तो वहाँ शन उसका वेट कर रहा था, जो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्यार वाला मंत्र काम किया है या नहीं। होंगजो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तो शन कहता है कि वन तुम्हें पसंद करता है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। होंगजो उसकी बात पर काफी शॉक्ड होती है, जिस पर शन उसे बताता है कि उस पानी को गलती से मैंने पी लिया। होंगजो उस पर गुस्सा होती है कि मैंने इतनी मुश्किलों से वो अमल किया था और इसे दोबारा कर भी नहीं सकती, क्योंकि एक मंत्र एक ही बार पढ़ सकते हैं। शन उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, जिसकी सजा मुझे मिल रही है, कि तुम्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसे तुम इस मंत्र का तोड़ करो। शन ऑफिस जाकर अपने असिस्टेंट से वन के बारे में पूछता है। असल में वो जानना चाहता था कि वन होंगजो के साथ तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि वन काफी अकेला लग रहा था, जिस पर मैंने उससे होंगजो को डेट करने का कहा। ये सुनकर तो शन का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो असिस्टेंट को
काफी डांट देता है। शिन वहाँ से होंगजो के डिपार्टमेंट जाता है तो वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर शिन कहता है कि मेरा मन तुम्हें देखने को कर रहा था। होंगजो से शर्म दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिस पर शिन उसे बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मुझे इसका दुख भी नहीं है। होंगजो उसकी बातें सुनकर परेशान होते हुए अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, जिस पर शिन उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल दुख रहा है। होंगजो से कहती है कि बहुत सारा पानी पी लो, इससे वो मंदिर वाला पानी तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा। शिन ऐसा ही करता है लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। होंगजो घर वापस आती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर जाता है, लेकिन वो फोन की परवाह किए बिना भागने लगती है कि तभी वो शिन से टकरा जाती है तो वो उसके साथ अपना फोन ढूंढने जाती है। फोन के वॉलपेपर पर उसकी बचपन की फोटो देखकर शिन शॉक्ड होता है, क्योंकि यही बच्ची उसे अपने सपने में भी नजर आती थी। होंगजो शामन से मिलकर उससे वो मंदिर को तोड़ने का तरीका पूछती है, जो वो शिन को नहीं बताती, जिस पर शिन को काफी सस्पेंस हो रहा था। वो होंगजो के पीछे बीच पर चला जाता है, जहाँ होंगजो को देख के वो समझ जाता है कि शमन ने होंगजो को क्या बताया है। उन दोनों की किस्मत एक है, इससे वो दोनों अलग नहीं हो सकते। उनको अपनी किस्मत को ऐसे ही कबूल करना था। होंगजो यहाँ अपने पिता से मिलने बीच पर आई थी, जिनकी कुछ बच्चों को बचाते हुए समुद्र में डूबकर मौत हुई थी। वो चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहती थी, लेकिन ये अजीब इंसान मेरे पीछे आ गया। ये सुनकर शिन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन मैं कोई अजीब इंसान भी नहीं हूँ, पर मैं होंगजो की किस्मत हूँ। वो होंगजो से कहता है कि हमें अपनी किस्मत को कबूल कर लेना चाहिए। होंगजो से कहते है कि तुम्हें अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। फिर वो शिन से पूछते है क्या तुम मेरी किस्मत बनना चाहते हो, तो वो मना कर देता है। शिन भी होंगजो से यही सवाल करता है तो वो भी साफ मना कर देती है। इसके बाद दोनों अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ने का फैसला करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन होंगजो शिन को कुछ काम दिखाने जाती है, लेकिन वो तो उसे देखे जा रहा था। होंगजो वहाँ से जाने लगती है तो शिन उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी आंखें बहुत चार्मिंग है। होंगजो वहाँ से जाने लगती है तो शिन उसे कहता है कि मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी आंखें बहुत चार्मिंग है। होंगजो कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो शिन कहते है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। शिन की गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल में होने का झूठ बोलकर बुलाती है और अपनी दोस्तों के सामने प्रपोज कर देती है। वो शिन से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रपोज करने का मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। फिर उन दोनों की फैमिली डिनर पे उन दोनों को शादी की बातें करने लगती है, जिससे शिन काफी परेशान होता है। शिन ऑफिस में होंगजो को अपने साथ लंच पे चलने का कहता है, जिसके लिए वो मना करती है, लेकिन शिन उसके सामने हाथ ही जोड़ने लगता है तो वो उसके साथ चली जाती है। शिन उसे कहता है कि मुझे नापसंद करना काफी मुश्किल है, जिस पर होंगजो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। शिन पूछता है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ, तो होंगजो कहती है कि तुम इतने लंबे हो, तुम मुझे पसंद नहीं आ सकते। शिन कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, तो होंगजो कहती है कि मेरी किस्मत तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है। उसके फर्स्ट फ्लोर पर वन शिफ्ट हुआ था, जिसके लिए होंगजो काफी खुश थी। वो घर आती है तो वन उसे अपने साथ डिनर करने का कहता है, जिस पर वो खुशी से पागल हो जाती है। उधर शिन उसकी फर्स्ट फ्लोर वाली बात को ही सोचे जा रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो ड्रिंक करने के बाद होंगजो के घर आ जाता है। होंगजो से वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन वो नहीं मानता कि तभी वन वहाँ आ जाता है, जो शिन को इतनी रात को यहाँ आने का कारण पूछता है। शिन उससे कहता है कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तो वन कहता है कि मैं यही रहता हूँ। अब शिन को होंगजो की फर्स्ट फ्लोर वाली बात समझ में आती है। वन शिन को कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करके इतनी रात को किसी लड़की को तंग करने नहीं आना चाहिए, वो भी जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। होंगजो शिन को किसी तरह ना जाता देख खुद ही उससे घर छोड़ने जाती है। रास्ते में शिन की तबीयत खराब होती है तो होंगजो उसके साथ बाहर बैठ जाती है। वो होंगजो से पूछता है कि तुम्हें वन इतना पसंद क्यों है, क्या तुम्हें मैं नहीं पसंद, तो होंगजो मना कर देती है। शिन उसके लाल गाल देकर पूछता है कि फिर तुम शर्मा क्यों रही हो। होंगजो कहती है कि ये गुस्सा है। तभी शिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें किस करने को मन कर रहा है। इसके साथ ही वो होंगजो के करीब आता है। शिन सुबह को जागता है तो देखता है कि उसने ड्रेस नहीं पहना हुआ, जिस पे वो सोचने लगता है कि उसके और होंगजो के बीच क्या हुआ था। वो सोचता है कि उसने और होंगजो ने किस किया, जिसके बाद होंगजो उसे उसके घर ले आई थी और इसके क्लोज होने की कोशिश की, लेकिन शिन ने उसे रोक दिया। ये सब उसकी इमेजिनेशंस थी, असल में क्या हुआ था ये उसे बिल्कुल याद नहीं आता। इसे वो होंगजो से मिलने जाता है और इसे कहता है कि मैं जानता हूँ रात हमने किस किया। होंगजो से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर शिन उससे पूछता रहता है, लेकिन वो नहीं बताती। होंगजो एक सुपर स्टोर खाना खाने लगती है। जब वन उसके पास आ जाता है वो उसके साथ खाना खाने लगता है। वन उससे पूछता है कि तुम और शिन कब से डेट कर रहे हो, तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वन कहता है कि कोई लड़का किसी लड़की के घर ड्रिंक करके आए तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो उससे प्यार करता है। होंगजो से कहती है कि ये गलत फहमी है, लेकिन फुल मून वाली रात सब ठीक हो जाएगा। फुल मून की रात चांद को देखते होंगजो याद करती है कि जब शिन उसे किस करने लगा था उसके करीब आते वो उसके कांधे पर सर रखकर सो गया था। जिसके बाद होंगजो जैसे तैसे उसे घर लेकर गई थी और उसे छोड़कर जाने लगी थी। जब शिन उसे कहता है कि मैं इस मंदिर का तोड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी धड़कन तुम्हें देखकर तेज हो जाती है, जो किसी और को देखकर नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई जादू टूना नहीं बल्कि प्यार है। वो दोनों प्यार वाले मंदिर का तोड़ करने जाते हैं, जिसे करने के बाद शिन उसे कहता है कि आज से हमारे रास्ते अलग हैं। सुबह को शिन होंगजो को मैसेज करता है कि मुझे लग रहा है कि ये मंत्र काम कर रहा है, मुझे तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आ रही।
होंगजो भी काफी खुश थी कि अब उसे शिन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ऑफिस से वापसी पर होंगजो को अपना एक पुराना कलीग मिलता है जिसे फूल देते हुए अपने साथ डिनर पर चलने का कहता है। वो होंगजो को उसकी बोतल वापस देता है जिसमें से उसने प्यार के मंत्र वाला पानी पी लिया था। होंगजो से मना करके कहती है कि मैं किसी और के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तो वो पूछता है किसके साथ। तभी वहाँ शिन आके कहता है कि मेरे साथ जा रही है। होंगजो रास्ते में उसे बता देती है कि उसने भी प्यार के मंत्र वाला पानी पी लिया है। ये सुनकर तो शिन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम ये पानी यहाँ रिवर में डाल देती ताकि सारे शहर के लड़के पानी पीकर तुम्हारे प्यार में पड़ जाते। होंगजो के जाने के बाद शिन उस पेपर को देखने लगता है जो होंगजो ने मंत्र पढ़ने के बाद उसे 100 दिन अपने पास रखने का कहा था। इससे वो होंगजो के पीछे ही चला जाता है, उसे दिखाता है कि तुमने लफ्ज गलत लिखा है। होंगजो कहते हैं कि तुम उस वक्त मेरी तरफ देख रहे थे, इससे मैंने कंफ्यूज होकर गलत लिख दिया। शिन कहता है कि तुम मेरे देखने से इतनी नर्वस क्यों हुई। तो होंगजो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शिन को याद आता है कि उसने नशे में उसे अपने प्यार का कहा था। शिन उसे कहते हैं कि वो सब सच था, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। वन वहाँ आ जाता है। वो होंगजो से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दरमियान सब ठीक हो गया। तो होंगजो कहती है कि मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो दोनों वन को प्यार के मंत्र वाली कहानी बताने लगते हैं जिससे सुनकर वन को लगता है कि वो दोनों सठिया आ गए हैं। वो उसे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वन उसे कहता है कि मुझे अभी एक मंत्र और पढ़कर दिखाओ, उसका रिजल्ट देखकर मैं तुम लोगों का यकीन करूंगा। होंगजो मंत्र वाली किताब पढ़ने लगती है कि ऐसा कौन सा मंत्र पढ़े जो भी काम करे और वन को विश्वास हो जाए। उसका इंतजार करता शिन सर्दी से तंग आकर वन के घर चला जाता है। वहाँ वो एक सीढ़ी देखता है तो वन से पूछता है कि होंगजो के फ्लोर में तो नहीं जाती। वन हाँ कहता है तो वो तुरंत सीढ़ी चढ़कर दीवार पीटने लगता है लेकिन वो एक दीवार ही थी। फिर वो वन को वहाँ से शिफ्ट होने के लिए कायल करने की कोशिश करता है लेकिन वन उसे याद दिलाता है कि तुम कुछ भी रहो, होंगजो ने वो मंत्र मेरे लिए बनाया था। शिन कहता है कि तुमने उसे इनकार कर दिया था जिसपे वन कहता है कि वो मेरी गलती है। वन उससे कहता है कि अगर मैं साबित कर दूं कि मंत्र काम नहीं करते तो तुम होंगजो को पीछा छोड़ दोगे। वन को होंगजो की कॉल आती है जो उनको ऊपर आने का कहती है। ये सुनकर शिन को पहले तो बहुत बुरा लगता है कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं की। फिर वो भागकर वन से पहले छत पे पहुंच जाता है लेकिन वन उससे भी तेज था। वो उसके साथ ही होंगजो की डोरबेल करता है। होंगजो दरवाजा खोलते तो दोनों एक ही टाइम में अंदर घुसने की कोशिश में दरवाजे में फंस जाते हैं। होंगजो दोनों को बड़ी दिक्कत से समझा बुझाकर अंदर लेकर आती है लेकिन शिन अंदर आकर वन के स्लिपर्स बाहर गिरा देता है जिस पर वन गुस्से से कहता है कि ये खुद को वकील कहता है और ये सबसे बड़ा बेईमान है। होंगजो कहती है कि मैंने खूबसूरती का मंत्र किया है, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ। शिन कहता है कि हाँ तुम पहले से ज्यादा प्यारी लग रही हो लेकिन वन कहता है कि मुझे तुम पहले जैसी ही लग रही हो। होंगजो कहती है कि इसका मतलब है मंत्र काम नहीं करते। शिन कहता है क्यों नहीं करते, उस मंत्र की वजह से ही तो मेरी ऐसी हालत हुई है। तो वन कहता है कि ये सब झूठ है, सच ये है कि तुम पहले से ही होंगजो से प्यार करते थे। शिन के जाने के बाद होंगजो वन के साथ ड्रिंक करने लगता है तो शिन फूल वाले आदमी को होंगजो के घर के रास्ते पर देखकर होंगजो को कॉल करता है। वन उसकी कॉल पिक करता है तो शिन कहता है कि होंगजो की कॉल तुमने क्यों पिक की, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें जो कहना है वो कहो। शिन कहता है कि होंगजो को बता दो फूल वाला यहीं फिर रहा है, इससे ध्यान से रहना। होंगजो बाहर थी जब बारिश होने लगती है कि तभी कोई उसके पास छाता लेके आता है। वो होंगजो को ऊपर छाता करके उसे अपने करीब करने की कोशिश करता है जिस पर होंगजो उसे खुद से दूर करती है, कहती है कि बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश मत किया करो। वहाँ एक अंकल आकर होंगजो को अपना छाता दे देते हैं। शिन को इस बात की खबर होती है तो उस आदमी के पास जाकर उसे होंगजो से दूर रहने का कहता है। शिन और उसकी फियांसे के बारे में सिटी हॉल में सबको पता चल जाता है जिस पर होंगजो काफी दुखी होती है और इसी दुख में बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। शिन के डैड उसे खाने पर बताते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, जिस पर शिन को गुस्सा आता है कि आप मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। उसकी फियांसे वहीं आई हुई थी जो अचानक उठकर चली जाती है और फिर शिन को बुलाती है। वो शिन को उसकी और होंगजो की फोटोज दिखाती है लेकिन शिन उससे कुछ नहीं कह पाता। शिन की फियांसे होंगजो के पास जाकर उसको थप्पड़ मारती है। होंगजो से कहती है कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है लेकिन वो उसकी एक भी सुने बिना चली जाती है। शिन की फियांसे वहाँ से वापस जाते हुए एक लड़की को कॉल करके बुलाती है और उसके आते ही उसे किस करने लगती है और दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। होंगजो शिन को बुलाती है और उसे कहती है कि तुमने अपनी फियांसे को क्यों नहीं बताया कि ये सब मंत्र के कारण हुआ। शिन कहता है कि मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। होंगजो को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो वापस जाने लगती है लेकिन शिन उसका हाथ पकड़कर उसे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें पसंद आ जाऊँ। होंगजो से कोई जवाब नहीं देती तो वो पकड़कर उसे किस कर लेता है। होंगजो शिन से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हो, जिस पर शिन कहता है कि मैं उसे छोड़ देता हूँ। होंगजो कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारा मुझे पसंद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। शिन को घर जाकर अपनी मंगेते की बात याद आती है जो उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेती कि शिन होंगजो को पसंद करता है। उल्टा वो शिन को कुछ दिन के लिए उसके साथ चलने का कहती है। होंगजो शिन को मंत्र की किताब वाला बॉक्स दे जाती है जो शमन के कहने पर उनको वहीं दफनाना था जहाँ से निकला था। वो दोनों से जमीन में दबाने जाते हैं लेकिन वहाँ एक पुतला था जिसको होंगजो के कपड़े पहनाकर शिन का नाम लिखकर उस पर काला जादू किया गया था। ये देखकर शिन को होंगजो की चिंता होने लगती है और वो उसके लिए स्प्रे और कुछ सेफ्टी की चीजें खरीदता है ताकि अकेली होने पर होंगजो अपनी सुरक्षा कर सके। वो दोनों घर
जब वापस आ जाते हैं तो होंगजो से थैंक्स कहती है, जिस पर शिन उसे कहता है कि थैंक्स कहना है तो मेरे साथ डेट पे चलो। अगले दिन वो दोनों डेट पे जाते हैं, जहाँ होंगजो शिन से पूछते कि तुमने मुझे किस क्यों किया, तुम क्या चाहते हो। शिन कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। शिन उसे कहता है कि पहले मैं समझता था कि ये सब मंत्र की वजह से है, लेकिन जब से मुझे पता चला कि मंत्र काम नहीं करते मैं फिर भी नहीं बदला। तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे किसी और चीज का होश नहीं रहता। होंगजो से समझाती है कि मैं किसी से बॉयफ्रेंड छीनने वाली लड़की नहीं बनना चाहती, इससे तुम अपने फियांसे को मत छोड़ना। होंगजो को शिन के बीमार होने का पता चलता है तो वो उसे मैसेज करती है कि मुझे ये मैसेज देखते ही जवाब देना। उधर शिन जो हॉस्पिटल था वो होश में आते ही सबसे पहले अपना फोन देखता है और होंगजो को रिप्लाई करता है, जिस पर उसका दोस्त उससे काफी गुस्सा होता है, लेकिन शिन को होंगजो के अलावा किसी की भी परवाह नहीं थी। होंगजो से मिलने आती है, जहाँ फिर कोई उनके पिक्चर बनाकर शिन की फियांसे को भेज देता है, लेकिन वो उसी को फोन करके और पिक्चर्स ना बनाने का कहती है, यानी ये काम वो खुद ही करवा रही थी। अगले सीन में हम शिन की फियांसे को फूलों वाले आदमी के पास देखते हैं, जिससे शिन का ड्रेस देती है, पूछते कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वो कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं जिनके बारे में तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। वो दोनों होंगजो शिन के खिलाफ एक टीम बने हुए थे और मिलकर उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोशिशों से प्यार करने वाले कभी अलग नहीं हुए। होंगजो एक फेस्टिवल में थी जहाँ वो शिन को बहुत मिस कर रही थी। शिन अपनी फैमिली के साथ कहीं छुट्टियां मनाने जा रहा था, लेकिन उसने होंगजो से कहा था कि अगर तुम मुझे रोकोगी तो मैं रुक जाऊंगा। होंगजो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। कुछ देर बाद वो भी उसी फेस्टिवल में आ जाता है और होंगजो के करीब जाती है तो वो उसे हक करके आई लव यू कह देता है। इसके साथ ही हमें उन दोनों का पिछला जन्म दिखाया जाता है, जहाँ शिन ने होंगजो को इसी तरह गले लगाया हुआ था। पिछले जहाँ में वो एक युवराज था जो होंगजो को बचपन से पसंद करता था। बड़े होने के बाद वो पहली बार होंगजो से मिलने आता है तो उसे किस कर लेता है। होंगजो से कहती है कि तुम एक साथ दो लोगों को डेट करना चाहते हो, तो शिन कहता है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, बस तुम मेरा इंतजार करो। होंगजो उसकी बात मान लेती है। शिन वहाँ से शमन के पास चला जाता है। वो कहता है कि मैं जब भी होंगजो के साथ होता हूँ मुझे लगता है कि मैं उससे पहले भी मिला हूँ और बहुत टाइम से जानता हूँ। शमन कहती है कि तुम दोनों पिछले जन्म में मिले थे, इससे तुम लोगों का रिश्ता अटूट है। वो पूछता है कि होंगजो को ये क्यों नहीं पता, तो दादी कहती है उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। शिन अगले दिन अपनी फियांसे से मिलकर उससे ब्रेकअप की बात करता है, जिस पर वो कहती है कि तुम कंफ्यूज हो, होंगजो मुझसे बेहतर नहीं है, इससे तुम्हें उससे प्यार नहीं हो सकता। अगले दिन वो कैफे में शिन को लंच करता देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और सबको बताने लगती है कि मेरे 10 बार पूछने पर शिन ने हाँ की थी। शिन के जाने के बाद वो होंगजो के साथ ड्रिंक करने लगती है और उसे बताती है कि हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा, हमारी फैमिली भी हमारी शादी करना चाहती है। शिन की फियांसे के ड्रंक होने के बाद होंगजो शिन को कॉल करके बुला लेती है और वो आ जाते तो होंगजो को काफी बुरा लगता है। वो अगले दिन शिन से इस बारे में बात करती है तो शिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा मैं जल्द ब्रेकअप कर लूंगा, मेरा विश्वास करो। वो होंगजो के करीब आने लगता है तो होंगजो कहता है कि हमारा अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, जिस पर शिन कहता है कि नहीं हुआ तो हो जाएगा। वो उसे किस करने ही वाला है जब उसका असिस्टेंट रूम में आता है और शिन होंगजो की चेयर को उसकी तरफ धकेल देता है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ, तो होंगजो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। शिन की फियांसे फूल वाले को होंगजो के दास्ताने लेकर देती है जो उसने उस दिन लिए थे जिस दिन उसने होंगजो को अपने साथ ड्रिंक के लिए बुलाया था। उन दास्तानों और शिन के ड्रेस को इकट्ठा बांधकर वो आदमी अपने खून से रंग कर एक वॉज में रखकर उसमें पौधा लगा देता है। उधर शिन की फियांसे ने अपने मेयर पिता से होंगजो को सिटी हॉल से ट्रांसफर करने का कहा था, जिस सुनकर वन को काफी गुस्सा आता है। वो शिन काफी बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से होंगजो मुश्किल में है। शिन ये सुनकर होंगजो के पास जाता है जो मेयर के बुलाने पर उसके ऑफिस जा रही थी, लेकिन शिन उसका हाथ पकड़कर सबके सामने से बाहर ले जाता है। वो दोनों बीच पर आ जाते हैं जहाँ शिन उसे बताते हैं कि मेरी फियांसे ने कहा था कि उसका सिटी हॉल में प्रोजेक्ट पूरा होने तक मैं ब्रेकअप की बात लीक ना करूं, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है। शिन और होंगजो के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट आता है। तभी होंगजो प्यार से शिन के गाल पर हाथ रखती है तो शिन को लगता है कि ये होंगजो नहीं बल्कि खून में सना हुआ हाथ है। वो होंगजो से पीछे हो जाता है, जिस पर वो काफी हैरान होती है। शिन होंगजो को वहाँ से अपने साथ ले आता है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सो जाते हैं। अगली सुबह वो नए साल की सुबह देखने बीच पर जाते हैं, जहाँ उनको वन मिलता है। उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए होंगजो वन को अपने साथ शिन के घर ले आती है, जहाँ वन उनके लिए खाना बनाता है। वो मिलकर खाते हैं। घर जाकर होंगजो को शिन के बर्ताव याद आता है तो उसे लगता है कि शिन की बीमारी बढ़ रही है। शिन की फियांसे शिन के ऑफिस में एक पौधा भेजती है जो वही पौधा था जिसे फूल वाले ने तैयार किया था। ऑफिस से फ्री होकर होंगजो शिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जाते हैं, जहाँ होंगजो शिन के कहने पर उसे गुड नाइट किस देती है। घर के अंदर उसे वन नशे में मिलता है जो उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी कैसे बदल गया, तुम मेरे सामने ये सब कैसे कर सकती हो। होंगजो अगली सुबह वन से मिलती है तो वो काफी शर्मिंदा था, जिस पर होंगजो से कहती है कि मुझे रात का कुछ याद नहीं। उन दोनों के साथ कोई फोटो बना लेता है और वो वायरल कर देता है। हर कोई होंगजो के बारे में बातें कर रहा था। होंगजो इस टेंशन से निकलने के लिए काम से बाहर चली जाती है। होंगजो एक जंगल में थी और वो फूल वाले आदमी की पत्नी के कत्ल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी उसे एक खड्डा नजर आता है और वो उसे देखने लगती है। उसी वक्त उसे शिन की कॉल आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल उठा
साथ ही कोई उसे खड्डे में धक्का दे देता है। शिन होंगजो की कॉल पिक न करने पर परेशान होकर उसके बॉस को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि होंगजो जंगल में गई है। फूल वाला होंगजो के पास खड़ा उसे कह रहा था कि मुझे माफ करना, मुझे ये इसलिए करना पड़ा कि तुम किसी और की हो गई हो। उधर शिन जंगल में पहुंच जाता है, तब तक फूल वाला भाग गया था। होंगजो को भी होश आ जाता है और वो शिन की कॉल आने पर उसे बताती है कि मैं गड्ढे में हूँ। शिन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है तो होंगजो को पिछले जन्म के ख्याल आने लगते हैं। होंगजो शिन को नहीं बताती कि मैं पिक्चर्स लेते हुए खड्डे में गिर गई थी। शिन उसके लिए काफी परेशान था, इसलिए होंगजो के सोने तक उसके पास ही रहता है, जो देखकर वन को काफी दुख हो रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। शिन जंगल के करीब की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि ये फूल वाले का काम है। वो ये देखकर डर जाता है, शिन को अपने साथ ले आता है। वहीं शिन को खून से सना हाथ फिर महसूस होता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। होंगजो ये देखकर उसके लिए एक और मंत्र करने लगते है कि शिन किसी तरह ठीक हो जाए। ऑफिस में वो शिन से कहती है कि मैं तुम्हें किस करके ठीक कर दूंगी और फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। लेकिन शिन का असिस्टेंट कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है और दोनों का मूड खराब कर देता है। शिन के पिता उसे शादी के लिए कहते हैं तो वो अपनी फियांसे और उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, इसलिए साथ रहो। वो शिन को काफी देर से चीट कर रही थी, लेकिन अब शिन को उसकी असलियत पता चल गई थी, जिस पर उसकी फियांसे भी शर्मिंदा होकर उसका पीछा छोड़ देती है। होंगजो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके शिन के घर आ जाती है, जहाँ वो शिन को किस करने लगती है, लेकिन नशे की वजह से वो उसके ऊपर ही गिरकर सो जाती है। रात को होंगजो की जाग खुलती है तो वो शिन को देखने लगती है और तभी उसे याद आता है कि उसने पिछले जन्म में खून से सना हाथ शिन की गाल पर रखा था। वो अगले दिन शमन से मिलकर शिन से कहती है कि मुझे सब याद आ गया है, वो खून से सने हाथ मेरे थे। यही हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पिछले जन्म में शिन ने होंगजो को मार दिया था। मरते समय होंगजो ने शिन से कहा था कि जो मुझे मारेगा उस पर मेरा शराब लगेगा। होंगजो को पिछले जन्म में मारने के कारण शिन को खून से सना हाथ महसूस होता है और इससे वो इतनी तकलीफ में रहता था। शमन ने होंगजो से कहा था कि तुम दोनों साथ रहोगे तो शिन दर्द में रहेगा, इससे वो शिन को छोड़ देती है। शिन ड्रिंक करके उसके पास आता है, उसे अपने साथ रहने का कहता है, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे दूर रहती है। शिन के ऑफिस में पड़े पोस्ते से खून निकलता है तो शिन उसे खोलकर देखता है, उसमें उसे अपनी शर्ट और होंगजो के दास्ताने मिलते हैं। वो अपने एक्स को बुलाकर इस बारे में पूछता है तो वो उससे बता देती है कि हम दोनों साथ मिलकर तुम दोनों को दूर कर रहे थे। वो घर जाने लगता है तो उसे वन की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैं घर से दूर हूँ, लेकिन मैंने अपने कैमरे फुटेज में एक आदमी को देखा है। शिन देखता है कि वो फूल वाला है तो वो होंगजो को कॉल करके सारी विंडोज बंद करने का कहता है। होंगजो ऐसा ही करती है, लेकिन तभी फूल वाला एक विंडो से होंगजो का गला पकड़कर उसे शिन से दूर रहने का कहता है। तभी पुलिस आ जाती है तो शिन भी वहाँ आकर होंगजो को अपने साथ ले जाता है। वो पार्किंग में किसी को देखता है तो होंगजो को घर छोड़कर बहाने से बाहर जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि वो फूल वाला आदमी था जो लिफ्ट से होंगजो के पास जा रहा था। शिन उसके पीछे जाकर होंगजो को कॉल करने लगता है। होंगजो समझते कि वो दरवाजे पर है, इससे वो फोन उठाने के बजाय दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन वहाँ से कोई नजर नहीं आता। वो बाहर निकलकर आगे जाती है तो देखती है कि शिन को किसी ने चाकू मार दिया था। होंगजो समझ आती है कि फूल वाले ने शिन को मारने की कोशिश की है और वो उसे उठने का कहती है। शिन हॉस्पिटल में था, उसकी हालत काफी खराब थी। यहीं से सीन पास में जाता है जब शिन के पिता उसे होंगजो से दूर रहने का कहता है, वरना वो होंगजो को बदनाम कर देगा। शिन होंगजो से कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन होंगजो नहीं मानती क्योंकि शिन के पिता ने होंगजो को ब्लैकमेल करके शिन को छोड़ने का कहते हैं। शिन को छोड़ने के बाद होंगजो महारानी के लिए बेटे को जाना देने का मंत्र पढ़ती है। उसके बाद महारानी उसे और कामों के लिए भी मंत्र पढ़ने का कहती है, लेकिन होंगजो मना कर देती है, जिस पे महारानी होंगजो को बदनाम करने को कह देती है कि ये बादशाह को मारने के लिए मंत्र पढ़ रही है। इसी कारण बादशाह होंगजो को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन होंगजो कहती है कि जो मुझे मारेगा उस पर मेरा शराब लगेगा। शिन उसे कैद से निकाल कर कहीं ले जाता है और होंगजो उसके तसल्ली देने पर शांत होकर सो जाती है। तभी शिन देखता है कि होंगजो को मारने बादशाह के लोग आ रहे हैं, जो होंगजो को पेलों के दरमियान छोड़ने वाले थे ताकि उसका कत्ल किसी के सर न आए और किसी पर भी उसका शराब न लगे। इसे शिन ने खुद होंगजो को मार दिया था क्योंकि वो उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था। शिन होंगजो को चाकू मारता है तो होंगजो से कहती है कि मैंने कहा था जो मुझे मारेगा उस पर मेरा शराब लगेगा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर शिन कहता है कि मैं ये शराब लेने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं सहन कर सकता कि तुम्हें बेलों के दरमियान छोड़ दिया जाए। वो होंगजो से कहता है कि हम दोनों अगले जन्म में मिलेंगे। सीन प्रेजेंट में आता है। शिन को होश आ गया था और होंगजो को लगता है कि शिन उसकी वजह से दर्द में है, इससे वो उसे छोड़ जाती है। वो सिटी हॉल से भी छुट्टी ले लेती है। शिन उठते ही होंगजो का पूछता है, जिस पर उसके पिता को काफी गुस्सा आता है कि तुम उसकी वजह से मर रहे हो और अभी भी उसका पूछ रहे हो। होंगजो अपना नंबर भी ऑफ कर देती है और वन से कहती है कि मुझे शिन की तबीयत के बारे में बताते रहना। शिन और वन उसे रोज मैसेज करते हैं, जो सुनते हुए होंगजो को फूल वाले का भी मैसेज मिलता है कि अगर तुम मुझसे मिलने ना आई शिन को इसकी सजा मिलेगी। वो भागते हुए वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ शिन पहुँच जाता है और उसके साथ गार्ड्स भी थे। शिन होंगजो से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि पिछले जन्म का शराब खत्म हो गया है। मैं मर गया था लेकिन दोबारा जिंदा हुआ हूँ। अब हम दोनों साथ रहेंगे और कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। शिन होंगजो को अपने साथ ले जाता है और गार्ड्स उनके साथ ही थे। सुबह को शिन के पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन शिन के डैड को वो पसंद नहीं होती, इसलिए वो होंगजो को से दूर रहने का
कहते हैं। होंगजुक उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती क्योंकि अब उसे शिन के साथ रहना था। वो दोनों सिटी हॉल भी इकट्ठे जाने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे और उनका रोमांस चालू ही रहता है। फूल वाले से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो होंगजुक को ट्रैप करके अपने साथ ले जाता है। फूल वाला होंगजुक अपने साथ लाए धागे से बांध कर उसे कहता है कि हम दोनों शादी करके इकट्ठे मर जाएंगे और अगले जन्म में इकट्ठे रहेंगे। वो होंगजुक को जहर पिलाकर खुद भी मरने लगता है, लेकिन पुलिस वहाँ आकर उसे पकड़ लेती है। होंगजुक को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उसे होश आ जाता है तो शिन की जान में जान आ जाती है। फूल वाला अपने अंजाम को पहुँच जाता है और वन होंगजुक शिन को साथ देखकर खुश था, लेकिन उसे आज भी पछतावा था कि उसने होंगजुक के प्यार को रिजेक्ट क्यों किया। होंगजुक से कहती है कि मैं और शिन एक दूसरे की डेस्टिनी है, इससे तुम्हें भी वो मिल जाएगी जो तुम्हारी किस्मत है। शिन होंगजुक के साथ जादू की किताब को वहीं गाड़ देते हैं जहाँ से उन्होंने निकाली थी। शिन होंगजुक के साथ बीच पर जाकर उसके पिता से उसका हाथ मांगता है। उसके बाद वो शिन को रिंग पहनाता है और होंगजुक भी उसे रिंग पहनाती है, जिसके बाद वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा क्वालिटी टाइम गुजारते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।